गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 में रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 आपका कॉमन सब्जेक्ट है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 2 में हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ रेगुलर शेप्ड बॉडीज, नियमित आकृति के जो पिंड हैं, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर है तो उनकी वैल्यू क्या है, हम उनको पहले आज यहां देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक यहां पर रिंग यानी कि एक कड़ा जैसा होता है, एक रिंग हो गया। और रिंग का ये मान लेते हैं कि रिंग का सेंटर है, ये हो गया रिंग का रेडियस, ये है रिंग का मास, और ये एक एक्सिस है जो इस रिंग के सेंटर से पास ऑन हो रही है। और ये एक्सिस मान लेते हैं कि अगर ये रिंग है तो ये एक्सिस रिंग के सेंटर से पास ऑन हो रही है और एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो इस एक्सिस की खास बात यह है, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग के तल के लंबवत है और उसके सेंटर से ये पास ऑन हो रही है। इसके अबाउट जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर ये होता है। सो दिस इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट दिस रिंग। अब अगर इसके बगल में एक हम डिस्क बनाएं, अब डिस्क और रिंग में फर्क क्या है इसको जान लीजिए सभी लोग। डिस्क में क्या होता है कि सारा का सारा मटेरियल जो होता है वो किनारे भी है, बीच में भी, हर जगह मटेरियल है, इसमें होल नहीं होता। जबकि रिंग में क्या है, रिंग में सारा का सारा जो मास है इसके सरकमफ्रेंस पर है, सारा का सारा मास किनारे किनारे है, बीच में कुछ नहीं है। लेकिन डिस्क में क्या है, डिस्क में सारा का सारा मास सेंटर पर भी है और किनारे पर भी मास है। सो डिस्क के केस में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग के केस में मास केवल किनारे किनारे है। अब अगर ये मान ली कि इसका भी रेडियस r है, मास इसका m है, तो ये जो एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस जो सेंटर से गुजर रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर अपॉन 2। यहां पे थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे और इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि रिंग के केस में एम आर स्क्वायर है, डिस्क के केस में ये आधा क्यों हो गया। कारण क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक फार्मूला आप लोगों ने कल पढ़ा था वो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर था। यहां पे r है सेंटर से डिस्टेंस। अब यहां पे देखिए रिंग के केस में जो सारा का सारा मास है सेंटर से r डिस्टेंस पर है, इसके पहले इसके छोटी डिस्टेंस पे कुछ नहीं है, सारा का सारा मटेरियल जो है सेंटर से r दूरी पर है। यहां पे देखो, यहां पर अगर हम देखें कि सारा का सारा मटेरियल जो है किनारे पर भी है, बीच में भी है और सेंटर के आसपास भी है। सो आधा मटेरियल सेंटर के पास में है, आधा मटेरियल हम कह सकते हैं कि किनारे है। इसलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आधा होता है, प्रोवाइडेड कि डिस्क का और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास और इसके रेडियस अगर सेम हो तो रिंग का जो भी वैल्यू आएगी डिस्क के केस में ये आधी हो जाएगी। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 लिया जाता है। अब जब रिंग हमने पढ़ा तो यहां पे जरा हम बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर यहां बनाया हमने, ये सिलेंडर बन गया, ये रही सिलेंडर की एक्सिस, ये रहा सिलेंडर का रेडियस और सिलेंडर का मास है m। अब अगर इस हॉलो सिलेंडर की, खोखले सिलेंडर की इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस की बात करें, ज्यामितीय अक्ष की बात करें, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो सिलेंडर का, रिंग का था, यानी कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया। देखिए ऐसा, एक रिंग लीजिए, इस रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रख दीजिए, उसके ऊपर तीसरा रिंग रख दीजिए, रिंग के ऊपर रिंग रखते चले जाएंगे। अगर ये एक रिंग है, 2 रिंग है, 3 है, तो प्रत्येक रिंग का तो ये आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, तो रिंग के ऊपर रिंग रखते चले जाएंगे। सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्टिल आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लेकिन यहीं पर अगर ये एक सॉलिड हो जाता, ये सिलेंडर एक सॉलिड सिलेंडर हो जाता, सब तरफ मटेरियल मटेरियल है और इस एक्सिस पे हमको निकालना होता, ये r है, मास इसका m है, तो ये हमारा अगर हो जाता सॉलिड सिलेंडर तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर आर सेम I is equal to mr square,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ठोस, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। एक केस और देखेंगे, रॉड। मान लीजिए एक रॉड है, रॉड की लेंथ L है और रॉड का ये जो सेंटर है, सेंटर से एक एक्सिस गुजर रही है। रॉड के सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस जो रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, यहां से गुजरने वाली एक्सिस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अगर रॉड का मास m मान लिया जाए, ml स्क्वायर अपॉन 12। ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं और आपको याद हो जाने चाहिए। जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे आपको याद होता जाएगा। अब हम लेते हैं यहां पर, सो दिस इज, भीतर लिख देते हैं सॉलिड स्फीयर। तो ये हमने बनाया एक सॉलिड स्फीयर, सेंटर हो गया, रेडियस r हो गया, मास इसका हमने m मान लिया और ये मान लीजिए इसकी एक्सिस हो गई। यानी इसकी स्फीयर के केस में जो भी एक्सिस होगी ये इसका डायमीटर हो जाएगा। तो स्फीयर के केस में जो वैल्यू आएगी, दिस इज 2/5 mr स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज 2/5 mr स्क्वायर। अब यहां पर लेते हैं हम एक शेल। शेल क्या होता है? हॉलो, यानी कि खोखला। गोली आकृति है लेकिन खोखली है। सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, मास हो गया और ये डायमीटर वाली एक्सिस हो गई। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है 2/3 mr स्क्वायर। अब हम यहां पे वही डिस्कशन एक बार फिर से करेंगे कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था और रिंग का मोमेंट इनर्शिया ज्यादा था। रीजन क्या है? सॉलिड केस में सारा का सारा जो मटेरियल है, किनारे भी है, बीच में भी है, सेंटर के आसपास भी है। तो सेंटर से कम दूरी पर भी मटेरियल है, सेंटर से ज्यादा दूरी पर मटेरियल है। तो ये वैल्यू आ गई, अगर डेसिमल में निकालेंगे 0.4 mr स्क्वायर। चलो यहां पे देखेंगे 0.66 mr स्क्वायर। अगर वो राउंड ऑफ कर देंगे तो 6-7 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि सारा का सारा मटेरियल तो खोखला, सारा का सारा मटेरियल कहां है? किनारे किनारे मटेरियल है। और अगर किनारे मटेरियल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए ना, सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है। तो देखिए है ना ज्यादा, 0.66 और कहां यहां पर वैल्यू है 0.4। सो इस वक्त स्क्रीन पर जितनी भी बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहां पर दिखाए गए हैं, इन सब को नोट कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले सवालों में इन सब का इस्तेमाल होने वाला है। सो ये आपने सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने यहां पे नोट कर दिए। मैं लिख देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, उसका नियम क्या है? सो वी हैव स्टडीड दैट टॉर्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt। बगल में जरा आपका वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, dp अपॉन dt, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। पहले उसको करते हैं। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि इफ फोर्स इज 0 तो dp इज इक्वल टू 0 एंड p रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। याद करिए, ये आपको बताया गया था और इसको हमने नाम दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जरा यहां पर आ जाते हैं। f यहां पे टॉ है, इफ टॉ इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? dl इज इक्वल टू 0 and L is equal to constant and L की वैल्यू होती है I ओमेगा, therefore I1 ओमेगा 1 is equal to I2 ओमेगा 2। तो ये हमारे सामने एक केस आ गया। अर्थात यदि किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, उस पर कोई टॉर्क काम नहीं कर रहा है, उस पर कोई बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा है, उस पर कोई मोमेंट ऑफ फोर्स काम नहीं कर रहा है, उस पर कोई कपल काम नहीं कर रहा है, तब उसका एंगुलर मोमेंटम, दिस एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। अर्थात L की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, L शैल रिमेन कांस्टेंट। चूंकि
एंगुलर मोमेंटम आप पढ़ चुके हैं, आई ओमेगा होता है। तो मोशन में पहले वाला जो I1 था, ओमेगा 1 था, वो I2 ओमेगा 2 की वैल्यू, इनका प्रोडक्ट जो है, इनका प्रोडक्ट सदैव कांस्टेंट रहेगा। अब अगर कांस्टेंट है तो आइए इस पे न्यूमेरिकल भी लगा ही लेते हैं। मान लीजिए ये एक केस है, यहां पे बनाते हैं फिगर को, कि ये एक बॉय है, ये कोई खड़ा हुआ है और डिस्क पर ये खड़ा हुआ है, एक डिस्क घूम रही है अपनी एक्सिस पर, और ये अपने दोनों हाथों में एम मास पकड़े हुए हैं, और ये डिस्टेंस यहां से आर डिस्टेंस है, राइट? एंड दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस एट सम स्पीड ओमेगा। ओके, तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और ऐसे हाथ करके ऐसे करके पकड़े हुए तो चारों तरफ घूम रहा है, तो अब इसका यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर, इसका ये एक्सिस हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई एम आर स्क्वायर, दिस इज 2m r स्क्वायर। सो अबाउट दिस एक्सिस इन दोनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब इसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, यानी I1 इंटू ओमेगा। ओके, ये हो गया 2m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, जो ऐसे दोनों मासेस को पकड़े हुए है, इसने अपने हाथों को भीतर की ओर सिकोड़ना शुरू किया और अपने दोनों मासेस को, दोनों हाथों को ऐसे कर लेके आ गया। तो दूसरी फिगर अब ऐसे बन जाएगी, ये है श्रीमान जी एक डिस्क पे खड़े हैं, ये डिस्क ऐसे घूम रही है, और अब इन्होंने अपने हाथों को यहां पर लिया है, मासेस ये हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और अब जो ये डिस्टेंस बची, सपोज करिए r/2, ये डिस्टेंस जो यहां पे बची है, ये डिस्टेंस आधी हो गई r/2। अब क्या होगा, डिस्क अचानक से क्या आप देखेंगे कि डिस्क तेजी से घूमने लगी, डिस्क बहुत तेजी से घूमने लगी। तो हमसे पूछा गया है कि अब एंगुलर स्पीड, अगर इसको मान लें ओमेगा 1, तो ये ओमेगा 1 हमारे लिए हो गई। तो कह रहा है अभी शुरू में ओमेगा 1, अब नई वाली एंगुलर स्पीड की वैल्यू कितनी होगी। जरा यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, नया वाला, तो नया वाला हो जाएगा m r/2 का स्क्वायर, तो इधर भी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे हो जाएगा m r स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 m r स्क्वायर बाई 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सेकंड वाले केस में। एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I2 इंटू ओमेगा 2, I2 हो गया m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा 2। अब यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर देंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, सवाल उठता है क्यों करें इसको। करेंगे इसलिए कि ये श्रीमान जी जो पहले बाहें फैला के ऐसे खड़े थे, इन्होंने अपना हाथ धीरे धीरे सिकोड़ते हुए ऐसे करके लेके आ गए, दैट मींस, और नीचे डिस्क पे तो नाच ही रहे थे, ऐसे ऐसे करके नाच रहे थे। तो हुआ ये कि ये अगर ये ऐसे पास में आ जाते हैं, तो इन्होंने इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई टॉर्क नहीं काम कर रहा है, बाहर से कोई घुमा नहीं रहा है, ना ही कोई बाहर से इसको घूमते हुए रोक रहा है, ना घुमा रहा है। सो देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। और हम कहेंगे कि सिंस कोई एक्सटर्नल टॉर्क यहां पर काम नहीं कर रहा है, L कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब कि L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू के बराबर रहेगी, I1 ओमेगा 1 की वैल्यू I2 ओमेगा 2 के बराबर रहेगी, और I1 की वैल्यू है कितनी है, वहां लिखिए, L1 की पूरी रख देते हैं, दिस इज 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 एंड दिस इज mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा 2। कुछ कटेगा, mr स्क्वायर कटेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1। सवाल हमारे सामने आ गया है कि नई वाली जो एंगुलर स्पीड है, पुरानी वाली एंगुलर स्पीड का 4 गुना यहां पर हो जाएगी। एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पेपर में इस तरह का सवाल मिल सकता है, और पेपर मान लीजिए ऐसा भी सवाल मिल सकता है कि यहां पर इसकी डिस्क की भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी जाए, तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू की बच्चों बटो यहां पर I1 और यहां पर I2 में दोनों जगह वो ऐड हो जाएगी, फर्क इसका तो आएगा लेकिन दोनों में वैल्यू वो ऐड हो जाएगी। तो इन केस इफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज गिवन, तो उस केस में I1 जो आप रखेंगे, I1 ओरिजिनल तो रहेगा ही रहेगा, कितना 2mr² प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, बाद में ये इस जगह पर आ जाएगा और बाकी ω1 तो रहेगा। और सेकंड केस में जब आप I2 निकालेंगे तो I2 भी यही हो जाएगा, I2 की वैल्यू ये तो निकाल ही लीजिए, mr²/2 एंड प्लस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में तो दोनों जगह पर प्लस करके यहां पर इस्तेमाल होगा, बाकी यहां पे ω2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो नई वाली स्पीड आ जाएगी। तो ये पता लगा कि जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता है, I की वैल्यू घटती है, वैसे वैसे ω की वैल्यू बढ़ती है। दैट मींस यहां पे देखिए I अगर कम हो गया है तो ω बढ़ गया है, जिससे कि I इंटू ω की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, दिस वैल्यू I इंटू ω दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए सपोज करिए ये एक बॉडी है, ये बॉडी का सेंटर C है, सेंटर से गुजरने वाली जो एक्सिस है ये है। हमसे कहा गया कि ये एक इसका पॉइंट P है और आप साहब इस पॉइंट P पर एक एक्सिस है, ये एक्सिस पॉइंट P से गुजरने वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालो। ये हमारे सामने प्रश्न रखा गया, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालिए इस एक्सिस के अबाउट। अगर बॉडी इसके अबाउट घूमने की कोशिश करे तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो तुरंत आपको करना यह है, ये एक्सिस तो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, इस एक्सिस के पैरेलल में एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जो एक्सिस इसके सेंटर से गुजरेगी, तो समानांतर अक्षों की प्रमेय लगने जा रही है। जब ये एक्सिस बन जाए तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको निकाल लीजिए, और मान लीजिए इस बॉडी का मास तो m है, ये डिस्टेंस आ चुकी है, तो इस बॉडी का सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपको पहले से पता है। सो अब क्या हुआ, ये एक्सिस जो दी है इस पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस तो तुरंत इसके पैरेलल में एक एक्सिस खींचेंगे जो इस बॉडी के सेंटर से गुजरनी चाहिए, तो वो हमने ड्रॉ कर ली, दोनों पैरेलल हो गई, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, मान लिया इसका मास m है, तो ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से गुजर रही है, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैंने सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बता दिया था। अब बहुत सिंपल, IP जो आपको निकालना है इज इक्वल टू IC जो आपको पहले से पता है, प्लस मास इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, हो गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कहानी खत्म हो गई और आपको पता लग गया कि इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है। आइए इस्तेमाल कर ही लेते हैं। एक सिलेंडर लेते हैं, ये सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर का ये वाला जो एक्सिस है, हमसे कहा गया कि इस एक्सिस पे निकालो जो एक्सिस इस सिलेंडर की सरफेस से गुजर रहा है, ये एक्सिस, इस पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा गया। तुरंत हम इस एक्सिस के पैरेलल में एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो इसके सेंटर से गुजरेगी, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे h। बाय द वे इस केस में h की वैल्यू r के बराबर होगी। ये मास हो गया। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि सिलेंडर कौन सा है, तो मान लेते हैं ये सॉलिड सिलेंडर है। तो IP इज इक्वल टू IC m इंटू एच स्क्वायर। ओके, IC की वैल्यू सॉलिड सिलेंडर केस में ये वाला जो होगा, ये सेंटर से गुजर रही एक्सिस, एंड दिस इज m r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m, h की वैल्यू r है, r स्क्वायर, दिस इज 3m r स्क्वायर अपॉन 2। हो गया, काम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आ गया। एक और कर लेते हैं, रिंग। अब आपसे कहा गया कि साहब रिंग का ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जो रिंग में अगर मैं ऐसे बना लूं, ये रिंग है और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ये ऐसा वाला।
इस एक्सिस यहां पे यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और टेंजेंशियल है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ये आईपी वाला निकालना है, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है। तुरंत सेंटर से गुजरती हुई एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो इस एक्सिस के पैरेलल है। सो आईपी इज इक्वल टू आईसी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। आईसी की वैल्यू रिंग के केस में कितनी होती है, एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू एच की वैल्यू आर है, सो दिस इज आर स्क्वायर एंड दिस इज 2m आर स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना आपको आ गया। सो नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस। सो नाउ वी हैव परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको हम इस्तेमाल करना सीखेंगे और कैसे ये होता है। सपोज करिए ये प्लेन है, इस प्लेन पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये रही इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी ये रही हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये रही हमारे लिए वाई एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, लेकिन ये रहा जेड एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यदि ये जेड एक्सिस एक्स और वाई जो कि इस बॉडी के प्लेन में है, देखिए मैंने एक्स इसके प्लेन में बनाया है, तल पर है, वाई इसके प्लेन में बनाया है, जेड एक्सिस, यदि इन दोनों एक्सिस जो कि इसके प्लेन में है उनके इंटरसेक्शन कटान बिंदु से होकर गुजरती है ये जेड एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस इज इक्वल टू sum of the moment of inertia about the x axis and the y axis. So moment of inertia अगर हमको इस पॉइंट पे निकालना है जो x और y के इंटरसेक्शन से है और इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है और प्लेन के भी परपेंडिकुलर। देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर तो यहां भी हो सकता है, प्लेन के परपेंडिकुलर और z एक्सिस यहां भी हो सकती है, परंतु ये एक्सिस z वाली इन दोनों के इंटरसेक्शन से नहीं गुजर रही है। तो शर्त ये है z एक्सिस x और y के प्लेन पर, ये दोनों इसके प्लेन पे बनने चाहिए, इसके प्लेन पर दोनों बना दिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया, इंटरसेक्शन पे z रखा, तो ये वाली मूवमेंट अगर ये ऐसे घूमे इस पर, तो ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकलेगा वो Ix और Iy के सम के बराबर होगा। तो अगर इस सवाल को, इस केस को हम रिंग के लिए अप्लाई करें तो ये रही x एक्सिस, ये रही y एक्सिस, ये रही z एक्सिस। तो बाय द वे जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस वाला बताया था, और रिंग का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। सो अब अगर इसको यहां लगा दें तो रिंग को अगर हम ऊपर से देखें तो बच्चों रिंग ऐसे दिखाई पड़ेगी, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई और z एक्सिस मैंने यहां पर ऐसे करके बना दिया। इसका मतलब x एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, y एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दोनों सेम होगी, क्योंकि जैसा ये x के अबाउट दिखता है वैसा ही ये y के अबाउट दिखता है। दैट मीन्स हम इसको यहां पे लगा देते हैं, दैट मीन्स Ix इज इक्वल टू Iyy। सो हम इसको कह सकते हैं कि Ix प्लस Iy इज इक्वल टू Iz के लिए, रिंग के लिए 2 इंटू Ix इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सो Ix या हम Iy बोले, दिस इज mr स्क्वायर बाई 2 फॉर द रिंग। तो रिंग के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x पे मिलेगा या y पे मिलेगा वो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और अगर ये डिस्क हो जाता तो क्या हो जाता, डिस्क के केस में Ix Iy दोनों तो बराबर मिलेंगे और वो Iz के हाफ कर देगा। सो दिस इज mr स्क्वायर बाई 2, वो तो था अपॉन 2 इज इक्वल टू mr स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और आपको बता दें कि रिंग हो या इसका केस हो तो इसी को हम बाद में ID कह देंगे, इसी को बाद में हम ID कह देंगे, क्योंकि ये जो एक्सिस है रिंग के केस में ये डायमीटर पे गुजर रही है, डायमीटर पे गुजर रही है। सो Ix या Iy को हम डायमेट्रिकल एक्सिस भी कह सकते हैं। एक केस और लेते हैं, ये एक रॉड वाला केस, इसकी लंबाई L है, मास इसका M है
और हमसे कहा गया कि इस एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, यानी रॉड जो है ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस रॉड ये ऐसे घूमे, ऐसे, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस पर निकालना है। तो हम तुरंत इसके पैरेलल सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इस एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, ये वाली एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दिस इज IC प्लस m इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L/2 होगी, L/2 का स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, mL²/12 प्लस m इंटू L²/4, दिस इज mL²/3। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स, अब आपको सिलेंडर का निकालना है, स्फीयर का निकालना है। मान लीजिए स्फीयर हमने ले लिया, ये बनाया हमने स्फीयर, हमसे कहा गया कि स्फीयर का ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो तुरंत हमने ये पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये R है, और अगर ये मान लेते हैं सॉलिड है, इट इज अ सॉलिड, सो I ये वाली एक्सिस पे जो चाहिए, दिस विल बी IC प्लस m इंटू R², क्योंकि डिस्टेंस h की वैल्यू R है, सॉलिड है तो ये हो जाएगा 2/5 mR² प्लस mR² and this will be 7 mR²/5। सो मैं समझता हूं कि थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को लेकर अब किसी प्रकार का आपके मन में शंकाएं, और जो भी शंकाएं समाधान आपका हो चुका होगा हर तरह की समस्या का। और इसमें लेक्चर 2 में आज इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और लेक्चर 3 एक लेक्चर इसका और रहेगा, उसमें इंक्लाइंड प्लेन पर जो रोलिंग बॉडी वाले एक्सेलरेशन का केसेस होता है तो वो कैसे होंगे, और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लेक्चर 3 में कवर कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और अगले लेक्चर में आपको करके इसका चैप्टर का पूरा काम हम लोग खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।